राजकोट की तरफ रुख करेंगे, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल इस समय लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज गुजरात के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी युवा साथियों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मुझे बेहद खुशी है, आज मेरे छोटे भाई भगवंत मान साहब भी पंजाब से आप सब लोगों से मिलने के लिए आए हैं। अभी हमारी बहन की आंसू देख के मेरा भी दिल पसीज गया। युवाओं को रोने नहीं देंगे हम लोग, युवाओं को रोना नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन आने वाला है, हमें उनसे प्रेरणा लेनी है कि इन लुटेरों से लड़ेंगे। इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। भगत सिंह ने ऐसे भारत के लिए थोड़ी अपनी जान दी थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था भगत सिंह ने कि एक दिन आजाद होगा देश और ये हाल हो जाएगा कि युवाओं को रोना पड़ेगा एक सभा के अंदर। इसे ठीक करना है, हम सबको ठीक करना है, मिलकर ठीक करना है कि नहीं करना है। गुजरात की जिम्मेदारी अब आप लोगों को लेनी है। 27 साल हो गए इन लोगों को राज करते करते। जैसा भगवंत मान जी ने कहा, जमाना बदल गया, नया जमाना आ गया, नई पार्टी को लेके आइए, इस पुरानी पार्टी को उखाड़ के फेंक दीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 27 साल में इन लोगों ने टोटल मिला के गुजरात के बच्चों को कितने रोजगार दिए? कितने रोजगार दिए इन्होंने टोटल? फिर वोट क्यों देते हो इन लोगों को? अगर इन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिया आप लोगों को, अगर युवाओं को रोना पड़ता है, अगर किसी की डेथ हो जाए और उसके बच्चे को कंपैशनेट ग्राउंड पे नौकरी नहीं मिलती, अगर पेपर रोज फूटते हैं, अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है, प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं, वेटिंग लिस्ट करते नहीं है ये लोग, अभी सारी चीज मैंने सारा लिखा है एक एक आप लोगों का, फिर आप लोग इनको वोट क्यों देते हो? आप लोग इनको अभी तक वोट इसलिए देते थे कि इनको वोट नहीं देंगे तो कांग्रेस को देना पड़ेगा। कांग्रेस तो और भी खराब है, तो इसलिए मजबूरी में इनको वोट देना पड़ता था। इस बार मजबूरी नहीं है, इस बार मजबूरी नहीं है। इस बार एक ईमानदार पार्टी है, नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, नई राजनीति है, राष्ट्रवादी पार्टी है। इस बार इनकी सरकार बदल दो, रोजगार भी मिलेंगे, वेटिंग लिस्ट भी मिलेगी, कंपैशनेट ग्राउंड पर नौकरियां भी मिलेंगी। आजकल मैं व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहा था, आजकल मैं गुजरात के भी कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूं, तो गुजरात के व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक बड़ा शानदार वो चल रहा है कि अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो सोनिया गांधी जी का बेटा तरक्की करेगा, अगर भाजपा को वोट दोगे तो अमित शाह जी का बेटा तरक्की करेगा, और आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो गुजरात का एक एक बच्चा तरक्की करेगा। कौन पार्टी भविष्य दे सकती है? भाजपा भविष्य दे सकती है? कांग्रेस भविष्य दे सकती है? केवल आम आदमी पार्टी भविष्य दे सकती है। मैं इन दिनों में खूब घूमा हूं गुजरात के अंदर, खूब घूमा हूं, और गुजरात के युवाओं के साथ मिलकर हमने पूरा प्लान बनाया है कि किस तरह से गुजरात के एक एक युवा के लिए हमें रोजगार तैयार करना है। और हम हवा में बात नहीं करते। दिल्ली में पिछले 5 साल में मैंने 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया दिल्ली के अंदर। 12 लाख, वेबसाइट के ऊपर है सारा। 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया। भगवंत मान जी को अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए सरकार के,
ये ऑलरेडी 20,000 सरकारी नौकरियां निकाल चुके हैं और अभी बहुत सारी सरकारी नौकरियां आने वाली हैं। और जब तक आपके लिए रोजगार का इंतजाम नहीं करेंगे, आपके घर का खर्चा थोड़ा बहुत चलता रहे, हमने तय किया है कि हर बेरोजगार युवा को हर महीने 3-3 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं अभी थोड़े दिन पहले गुजरात आया था। एयरपोर्ट पे उतरा, जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरा वहां पे कुछ भाजपा वालों के युवा बच्चे आए हुए थे। उन्होंने मुझे देखते ही चिल्लाना चालू किया, मोदी मोदी मोदी। आज इस मंच से मैं उन सारे बच्चों को कहना चाहता हूं, मैं आपको आपका नारा बदलने के लिए कभी नहीं कहूंगा, आप उन्हीं का नारा लगाइए, लेकिन हमारी सरकार बनी तो रोजगार मैं आपको भी दूंगा। बेरोजगारी भत्ता आपको भी दूंगा। उनके नारे लगाने वाले भी हमारे लोग हैं और हमारे नारे लगाने वाले भी हमारे लोग हैं। पूरा भारत देश हमारा है, पूरा गुजरात हमारा है। ये लोग पूछते हैं पैसा कहां से आएगा। ये कहते हैं ना फ्रीबी 3-3 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता दोगे, पैसा कहां से आएगा, इतने रोजगार कहां से दोगे, पैसा कहां से आएगा। पंजाब की जब बागडोर संभाली भगवंत मान साहब ने, पंजाब पे 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है और हर साल इतना ज्यादा इस घाटा चल रहा था। इन्होंने आते ही पंजाब के अंदर 20,000 नई नौकरियां दे दी, कई बच्चों को पक्का कर दिया, पूरे पंजाब की बिजली मुफ्त कर दी। कहां से पैसा आया? चोरी बंद हो गई, भ्रष्टाचार बंद हो गया, उससे पैसा बचने लगा। इनका मैं देख रहा था, शायद काफी जीएसटी के अंदर 25% के करीब रेवेन्यू बढ़ गया, 25% रेवेन्यू बढ़ गया। क्यों? पहले जो चोरी करते थे लोग वो देखने लगे कि अच्छी सरकार आ गई है, स्कूल अस्पताल बना रही है, लोगों ने खुद ब खुद टैक्स देना चालू कर दिया, चोरी बंद हो गई। इन लोगों ने इतनी चोरी कर रखी है, इतनी चोरी कर रखी है, इन लोगों ने सारा पैसा इन नेताओं ने, इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने, अगर इन दोनों पार्टियों के नेताओं की प्रॉपर्टी बेच दी जाए, मुझे लगता है गुजरात का सारा कर्जा जो है वो सारा वो खत्म हो सकता है। इन्होंने इतना पैसा कमा रखा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च करेंगे, एक भी पैसा चोरी नहीं होने देंगे। अभी पंजाब में हमारे एक मंत्री, हमारा अपना मंत्री, उसकी कोई ऑडियो क्लिप आई, पता चला कि वो किसी से कुछ पैसे मांग रहा है। विपक्ष को भी नहीं पता था, मीडिया वालों को भी नहीं पता था, हम चाहते तो दबा सकते थे। मान साहब ने उस अपने मंत्री को जेल भेज दिया। कभी सुना है? भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, 75 साल में कभी नहीं हुआ कि अपने मंत्री को उठा के जेल भेज दिया। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ये कहते हैं पैसा कहां से आएगा, एक एक पैसा, सरकार में पैसे की कमी नहीं है। जो ये स्विस बैंकों में पैसा भेजते हैं, इतना पैसा इन्होंने गुजरात का पैसा स्विस बैंकों में भेज रखा है, इतना इन्होंने प्रॉपर्टी खरीद रखी है, अनाप शनाप प्रॉपर्टी खरीद रखी है। ये सारी लूट बंद करेंगे, इनसे पैसा भी रिकवर करेंगे और गुजरात सरकार का एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च होगा। पैसे की कमी नहीं है, चिंता मत कर। हम 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। कैसे देंगे? गुजरात में अभी सरकारी स्कूलों की बात हो रही थी, कई लोग बोल रहे थे सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। दिल्ली के सरकारी स्कूल के बारे में पता है आप लोगों को कि अच्छे हो गए? पता है ना? जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार किए हैं, पंजाब के अंदर भी शुरू हो गया, गुजरात के सरकारी स्कूल भी, सारे सरकारी स्कूल शानदार बनाएंगे। गुजरात के सरकारी स्कूलों में अभी बहुत सारे टीचरों की पोस्टें खाली पड़ी हैं, टीचरों की बहुत सारी कमी है। अभी कह रहे थे कंप्यूटर टीचर की बहुत ज्यादा कमी है। केवल कंप्यूटर नहीं, मुझे पता चला साइंस के भी बहुत सारे टीचरों की कमी है। हर स्कूल के अंदर टीचरों की इतनी सारी नई पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर हमें अपने बच्चों को, हर क्लास में एक टीचर तो होना चाहिए। अभी मैंने सुना एक टीचर 5-5 क्लासों को साथ बिठा के पढ़ाता है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी टीचर नहीं है,
स्कूल ही नहीं खुलते हैं, बच्चे ही नहीं आते हैं, इसको ठीक करना पड़ेगा। हमें इतने नए टीचरों की भर्ती करनी पड़ेगी, नई टीचरों की पोस्टें क्रिएट करनी पड़ेगी, इतने सारे नए सरकारी स्कूल बनाने पड़ेंगे, उन सरकारी स्कूलों में इतनी नई टीचरों की पोस्टें आएंगी, इतना नया स्टाफ लगाया जाएगा, सफाई का स्टाफ, सिक्योरिटी का स्टाफ, इतना नया स्टाफ आएगा। मैं समझता हूं कुछ लाख सरकारी नौकरियां तो स्कूलों के अंदर ही पैदा हो जाएंगी। अगर हमें एक सुनहरा गुजरात बनाना है, सबसे पहले शिक्षा को ठीक करना पड़ेगा। उसी तरह से इतने सारे कॉलेज खोलने पड़ेंगे, कॉलेजों के अंदर इतने प्रोफेसरों की और इतने स्टाफ की भर्ती होगी।